Hello everyone, so I'm Dr. Sonali, consultant obstetrician gynecologist, currently working at Umang Medical Center in Japaram, Ghaziabad. So I'll be discussing with you today regarding ovarian cancer awareness. But आज यही टॉपिक क्यों? Because ovarian cancer awareness month सितंबर है and that means जो अंडाशय का कैंसर है उसको जागरूक करने वाला महीना. सो ओवेरियन कैंसर क्यों इतना यूनिक है और क्यों इसके बारे में जानने की आवश्यकता है? बिकॉज इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही जनरलाइज सिम्टम्स हैं, यानी कि पेट फूलना, गैस बनना, जी मिचलाना, उल्टी हो जाना, कब्ज होना, पीरियड गड़बड़ हो जाना, बार बार पेशाब रुक कर आना, वजन बढ़ जाना एकदम से या कम हो जाना. तो ये सारे जो लक्षण होते हैं उनमें से कई बार दवाई लेके ठीक हो जाते हैं बगैर के डॉक्टर से, एंड देन उसके बाद दोबारा हो जाते हैं. तो बार बार ये लक्षण होते हैं, ठीक हो जाते हैं, बट जब तक आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है या कैंसर फैल चुका होता है अंदर, और तब डिटेक्ट होता है कि हाँ अब अंडाशय का कैंसर है. तो जो ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे ही आपको लगता है कि बार बार ऐसे लक्षण आपको हो रहे हैं तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें. बाकी अगर आपके फैमिली में किसी को सपोज़ ओवेरियन कैंसर है, यानी कि मम्मी या सिस्टर, नानी, तो इस तरीके से तो फिर आपके अंदर 10% चांसेस होते हैं उस कैंसर को फ्यूचर में डेवलप करने के. इन दैट केस आप उसमें स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि अर्ली डिटेक्शन हो पाए, ये जल्दी पता पड़ पाए ताकि उसका सही इलाज संभव हो. अगेन देखिए, अगर कैंसर इजी यानी अर्ली स्टेज पे पता लग पाता है तो उसका ट्रीटमेंट सर्जरी से संभव है, केवल सर्जरी ऑपरेशन से हो सकता है. बट अगर वो लेट डिटेक्ट होता है यानी कि स्टेज 3 या और ऊपर डिटेक्ट होता है तो फिर सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है, यानी कि जो हेवी दवाइयाँ हैं वो भी चढ़ानी पड़ती हैं. इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सिम्टम्स को पहचानें, और ज़रा भी थोड़ा डाउट हो तो आप डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें. धन्यवाद.